तो आपने ये बात सुनी होगी कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोटिवेशन से आपका कोई फायदा नहीं होगा, डिसिप्लिन ही असली चीज है जो आपको अपने अंदर लानी होगी। मोटिवेशन तो एक फीलिंग की तरह है, जैसे कभी खुश होना या कभी दुखी होना, ये कभी आता है और कभी जाता है, ये रिलायबल नहीं होता, ये आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में सक्सेसफुल बनना है तो आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा। अब डिसिप्लिन की काफी बुरी रेप्यूटेशन बन गई है, क्योंकि हम लोग के स्कूल्स में हम लोग की टीचर्स हम लोग को डांट डांट के बोलते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, तो हर किसी को लगता है कि डिसिप्लिन बहुत ही मुश्किल और बोरिंग चीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आपको डर लगे। इनफैक्ट ये तो ऐसी चीज है जो आपको पूरी दुनिया में आजाद कर देगा। तो मैं आपको सबसे सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप वो चीजें हमेशा कर लें जो आप अपने आप से वादा करें कि मैं करूंगा। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि आप कैसे अपने अंदर और डिसिप्लिन बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों पे प्रैक्टिस करनी होगी। काफी लोग मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद या कोई किताब पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो चाहते हैं कि वो पूरी जिंदगी एक चुटकी में बदल लेंगे। उनके अंदर एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। वो कहते हैं यार अब तो मैं रोज जिम जाऊंगा, अब तो मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। लेकिन असलियत में जब वो बैठते हैं या वो जिम जाते हैं, वो एकदम से थक जाते हैं और वो 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही इतने बड़े गोल से की होती है। तो ऑब्वियस बात है कि वो हार जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आपके पास डिसिप्लिन इतना नहीं है कि आप अपने फोन पे क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना बंद कर दें, तो शायद आपके पास इतना डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा कि आप खुद से अपना बिजनेस शुरू कर पाएं। तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। जैसे पहले आपने क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना बंद कर दिया, फिर आपने एक बिजनेस आइडिया पे काम किया कुछ दिन, फिर आपने नेटवर्किंग की, लोगों से बातें की, फंड्स रेज किए, और फिर शायद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अब दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर आपको कोई ऐसी छोटी चीज पकड़नी है जिसमें आप डिसिप्लिन लाने के बाद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे, वो ये है कि आपको हर सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ये काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपके अंदर अभी डिसिप्लिन नहीं है तो बस ये एक चीज करके देखिए, मैं प्रॉमिस करता हूं आप अपनी लाइफ में जरूर डिफरेंस देखेंगे। हर रोज सुबह उठिए 5 to 7 AM के बीच में। और अगर आप ऑलरेडी जल्दी उठते हैं स्कूल या ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए, तो आप थोड़ा आधा या 1 घंटा और पहले उठ के एक मॉर्निंग रिचुअल कर लीजिए अपने दिन को और अच्छा बनाने के लिए। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जो आप देख सकते हैं, और मेरी बात जरूर मानिए, अगर आप ये करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली और ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट है जो सबसे अलग पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है हार्ड लाइन्स। अब ये वो असली चीज है जो बहुत डिसिप्लिन लोग करते हैं, जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी और ये आपके अपने बारे में सोचने का तरीका भी बदल देगा। तो मैं आपको बताता हूं कि एक हार्ड लाइन होती क्या चीज है। एक हार्ड लाइन कोई भी ऐसा रूल है जो आप अपने लिए बनाते हैं, जो आप कभी भी नहीं तोड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए। ये जरूर याद रखिएगा कि ये कोई ऐसा रूल नहीं है जो सोसाइटी आपको बना के दे रही है या आपके पेरेंट्स आपको बना के दे रहे हैं। ये आपका खुद का अपने लिए रूल है। तो अगर आप अपने सक्सेस को पाना चाहते हैं तो ये आपको जरूर फॉलो करना होगा। मैं आपको अपनी हार्ड लाइंस बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ और डिसिप्लिन बनने के लिए, और आप भी इनको यूज कर सकते हैं या आप अपनी खुद की भी हार्ड लाइंस बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे रूम में एक व्हाइट बोर्ड है और मेरी हार्ड लाइन ये है कि अगर मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी काम लिख दिया जो मुझे करना है, तो वो मैं करके ही रहूंगा उसी दिन, चाहे जो भी हो जाए। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया कि आज मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो फिर वो मैं करूंगा चाहे जो भी हो जाए, चाहे रात का 1 भी बज जाए और मैंने पूरे दिन कुछ भी ना किया हो और मैं जिम भी नहीं जा सकता किसी भी हालत में। अगर मैंने लिख दिया है तो मैं अपने रूम में ही वहां पे आधे घंटे खड़े होकर एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि ये मेरी हार्ड लाइन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है पहले रूल के साथ कि आप हमेशा एक छोटी शुरुआत रखिए। ये जरूर याद रखिए कि एक हार्ड लाइन ऐसी चीज है जो आपको कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। तो कभी उसको इतना मुश्किल ना रखिए कि आप कर ही ना पाए, वरना आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे और ये टेक्निक आपके लिए नहीं काम करेगी। तो अगर आपने जिंदगी में कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है तो अपनी हार्ड लाइन ये बनाइए शुरुआत में कि आप हर हफ्ते एक्सरसाइज करेंगे 3 बार 15 मिनट के लिए, और जिस भी दिन आपने डिसाइड किया एक्सरसाइज करेंगे उस दिन करके रहिए और उस हार्ड लाइन को ना तोड़िए। जब आपको वो हार्ड लाइन आसान लगने लगे तो आप अपना टाइम 15 से 20 मिनट बढ़ा सकते हैं और इसी तरीके से आप उसको और पुश करते जाइए। तो 2 चीजें आपको हार्ड लाइंस के बारे में पता होनी चाहिए। पहली चीज है कि हमेशा उनको पुश करते रहिए जैसे ही वो आपके लिए आसान हो जाए। कभी भी कंफर्टेबल ना बन जाइए, और अगर आपके लिए कोई भी हार्ड लाइन ईजी बन जाए हर रोज करने के लिए तो उसको आप पुश करिए। इसी तरीके से आप ग्रो कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट है कि कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ना आइए अगर आप कोई भी हार्ड लाइन तोड़ दें।
कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें हो जाती हैं और आप अपनी हार्ड लाइन्स हर रोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये कि जितना हो सके आप उतना उनको फॉलो करिए। इमेजिन करिए कि आप 100% ना कर पाए, लेकिन अगर आप 10 में से 9 दिन वो काम कर लें जो आप अपने आप को बोलते हैं कि आप करेंगे, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है कि ये जरूर याद रखिए कि आपका डिसिप्लिन आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बहुत सारे लोग पता है जो अपने आसपास की चीजों को ब्लेम करते हैं कि वो डिसिप्लिन क्यों नहीं है। वो बोलते हैं कि यार मेरी मम्मी मुझे सुबह में उठाती ही नहीं है, या मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है जिम में साथ में जाने के लिए। आपको अपने गोल्स अचीव करना है तो ये आप ही की प्रायोरिटी है, किसी और को ब्लेम ना करिए। अगर आपके पास अभी अपने लाइफ में वो रिजल्ट्स नहीं जो आपको चाहिए तो उसके बारे में कंप्लेन करना बंद करिए और ज्यादा डिसिप्लिन बन जाइए। तो मैं फिर से रिकैप करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको कौन से 4 पॉइंट्स बताए। पहली चीज है कि छोटी शुरुआत करिए। दूसरी चीज है कि जरूर सुबह में जल्दी उठना सीखिए। तीसरी चीज है कि अपने लिए हार्ड लाइंस बनाइए और उनको कभी भी ना तोड़िए। और चौथी चीज है कि ये जरूर याद रखिए कि आपका डिसिप्लिन आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।